अहम को शामिल करेंगे। भारत को जंगी मैदान में धूल चटाने वाले अजीम सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के तौर पर कौम का फख्र बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के अहम इजलास में तारीख साज फैसला किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर फाइज कर दिया गया। ये तजवीज़ वज़ीर आज़म ने खुद पेश की और काबीना ने मुकम्मल इत्तेफाक के साथ मंजूरी दी। फैसला सिर्फ एक अहदे का नहीं, ये एक एतराफ़ है जुर्रत, क़यादत और बेमिसाल अस्करी हिकमत अमली का। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खिदमत जारी रखने पर भी काबीना इजलास में इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शहदा और गाजियों के नाम है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, ये कौम की अमानत है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सेक्टर फैसल वावडा से। जी फैसल वावडा, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, पूरी कौम के लिए खुशी की खबर है ये? के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए और बड़ी खुशाइन, बड़ी ज़बरदस्त खबर है और बड़ी खबर है कि हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब डेकोरेटेड 5 स्टार जनरल हैं, नॉट 4 स्टार। और वो इसी के साथ साथ ताइनेत के साथ साथ सारे फोर्सेस के भी चीफ बन गए हैं, जिसके अंदर एयर फोर्स और नेवल फोर्स भी आती है और उसमें बड़ी हामानगी है और बड़ी यूनिटी है और एक ज़बरदस्त आदमी है, नियत का खरा आदमी है, एक सच्चा आदमी है। अल्लाह की मदद से आया, ही इज़ द चोज़न वन फॉर पाकिस्तान। और अल्लाह ताला ने एक रहम किया जब उनको डिवाइन हेल्थ से चीफ बनाया और उसके बाद हमने उनको हर फ्रंट पे पाकिस्तान का झंडा गाड़ते हुए देखा, पाकिस्तानी कौम का फख्र से सर उठाते हुए देखा, जंग जीतते हुए देखा, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जीतते हुए देखा, बॉर्डर्स पे जीतते हुए देखा, टेररिज्म के खिलाफ जीतते हुए देखा, बैन अवी तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर पाकिस्तान को रिकग्नाइज करवाया, पाकिस्तान कौमियत को रिकग्नाइज करवाया, यूनिटी की, पूरी कौम एक जा खड़ी हो गई, एक झंडे के तले खड़ी हो गई, एक लीडर के तहत खड़ी हो गई। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने भी एज प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है और इस फैसले के अंदर उसकी इंडोर्समेंट की है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ज़बरदस्त मौका भी है, पाकिस्तान की तरक्की को भी अब कोई नहीं रोक सकता और इंशाल्लाह से खुशखबरियाँ आएंगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानियों के लिए और एक वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है जिसके ऊपर वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिटिंग करते हैं। नेक नीयत, एक सच्चा ईमानदार अफसर है, सिपाही है, सिपहसालार है और तमाम पोस्ट चीफ है। माशाल्लाह चीफ की जो 35-36 साल की सर्विस का अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो इंडस्ट्री आदमी, कोई बच्चे या ख़ानदान के लोग आपको किसी चीज़ों में लविश नहीं मिलेंगे, ना कोई स्पॉट है उनके करियर के अंदर। एक ज़बरदस्त सेल्फ मेड आदमी है, अल्लाह की मदद के ऊपर चलते रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे की फौज को लेके लीड करते रहे हैं और उनके लिए पाकिस्तान, उनकी शोहदा और उनकी फौज ही उनकी फैमिली है, उनका सब कुछ है। तो ऐसे आदमी की हम सबको ज़रूरत भी थी, इंतज़ार भी था और कुदरत ने, अल्लाह ने रहम हम पे किया और इस ऐसे आदमी की हमें कदर करनी चाहिए। और आप आज देखें जो गर्मजोशी और जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं इस ओहदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर के 25 करोड़ आवाम जो है वो मुत्तफिक है इस फैसले के ऊपर। तो एक बहुत ज़बरदस्त टाइम है पाकिस्तान के लिए, इसका जितना बेनिफिट हम उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए और पाकिस्तान को मैं फिर आप समेत सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जवान तो हमारे एक वाहिद फौज है जो अल्लाह अकबर के नारे पे खड़ी है और जो इनका जज्बा है उसमें हर आदमी जो है वो खून बहा के अपने झंडे को और बुलंदी की तरफ ले जाना चाहता है और यही वो चीज़ है जो दुश्मन के पास नहीं है। एक उनके पास 5 स्टार डेकोरेटेड चीफ जनरल आसिम मुनीर नहीं है और एक उनके पास एक अल्लाह अकबर के जज्बे की नारे की फौज नहीं है और ना ही एक ऐसी आवाम है जो हमारा जज्बा का मुकाबला कर सकती है। तो हम फार अहेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर और इस महाज के तहत उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी जगाया और बैन अवी तौर पर उसको उठाया है। तो सहरा तो उनके ऊपर जाता है, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए, उनको जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। तो मैं समझता हूँ खुशाइन बात है, इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू सेलिब्रेट एंड वी ऑल आर सेलिब्रेट। सेक्टर फैसल वावडा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।